दोस्तों, हमेशा यह सुना जाता है कि समय को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय प्रबंधन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? यह सवाल सद्गुरु की किताब माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट में उठाया गया है। सद्गुरु का मानना है कि अगर हम अपने मन को सही ढंग से प्रबंधित करते हैं, तो हमें समय के साथ कोई समस्या नहीं होती। यह किताब हमें यह सिखाती है कि मानसिक संतुलन और सही दिशा में मन का नियंत्रण ही असल में जीवन को उत्पादक और संतुलित बनाने के लिए जरूरी है। मन का प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? सद्गुरु के अनुसार जब हम अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं, तो हम सिर्फ एक निश्चित समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो हम अपने कार्यों को बिना किसी तनाव और दबाव के अधिक अच्छे तरीके से और कम समय में कर सकते हैं। मन ही वही शक्तिशाली साधन है जो हमें कार्यों में सफलता या विफलता का एहसास कराता है। मन की स्थिति का प्रभाव हमारी सफलता पर सीधे तौर पर पड़ता है। अगर मन अशांत है, तो हम किसी भी काम में सही तरीके से ध्यान नहीं लगा पाते। इसके विपरीत, जब मन शांत और केंद्रित होता है, तो हम हर कार्य को आसानी से, तेजी से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। समय प्रबंधन और मन प्रबंधन के बीच अंतर। समय प्रबंधन पर बहुत सारी किताबें और विचार हैं, लेकिन समय प्रबंधन के कई तरीके होते हुए भी हम अक्सर महसूस करते हैं कि समय फिर भी हमारे हाथ से निकल जाता है। ये इसलिए है क्योंकि हम समय को एक बाहरी संसाधन मानते हैं, जबकि समय और हमारे कार्यों के बीच हमारा मन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। समय हमेशा चलता रहेगा, लेकिन हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम अपने मन को प्रबंधित करने में सफल हो जाते हैं, तो समय अपने आप हमारे नियंत्रण में आ जाता है। जब हमारा मन शांत होता है, हम अधिक स्पष्टता से सोचते हैं और निर्णय लेते हैं, जिससे समय का बेहतर उपयोग होता है। इसके विपरीत, अगर हमारा मन व्यस्त और अशांत होता है, तो हम समय को भी ठीक से प्रबंधित नहीं कर पाते और कार्यों में देरी होती है। मन के प्रबंधन के कुछ तरीके। एक, ध्यान और मेडिटेशन। सद्गुरु यह मानते हैं कि ध्यान और मेडिटेशन मन को शांत करने और नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो हमारा मन अधिक केंद्रित और शांत होता है। इससे न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि हमारे कार्यों को करने का तरीका भी बदलता है। ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। 2. आत्मिक साक्षात्कार। मानसिक शांति और संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए आत्म मूल्यांकन और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। सद्गुरु हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने भीतर देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम किस प्रकार के विचारों और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। आत्म मूल्यांकन से हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए एक ठोस आधार तैयार कर सकते हैं। 3. शरीर और मन के बीच संतुलन। सद्गुरु के अनुसार शरीर और मन के बीच संतुलन बनाए रखना भी मानसिक प्रबंधन के लिए आवश्यक है। एक स्वस्थ शरीर से ही एक स्वस्थ मन उत्पन्न होता है। नियमित व्यायाम, योग और सही आहार लेने से हमारे शरीर और मन दोनों को शक्ति मिलती है, जिससे हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 4. सकारात्मक सोच। मानसिक प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण सकारात्मक सोच है। यदि हम नकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हैं, तो हमारा मन अव्यवस्थित और भ्रमित रहता है, जिससे समय का उचित उपयोग नहीं हो पाता। सद्गुरु हमें यह सिखाते हैं कि हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से मानसिक शांति और स्पष्टता मिलती है और हम अपने कार्यों को जल्दी और प्रभावी रूप से पूरा कर पाते हैं। समय और मन का संतुलन। हमारे जीवन में समय और मन का संतुलन महत्वपूर्ण है। जब हम समय को प्रबंधित करने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय केवल एक संसाधन है। असल में वह मन है जो किसी भी कार्य में सफलता या विफलता का कारण बनता है। अगर हमारा मन स्थिर और स्पष्ट है, तो हम समय का उपयोग किसी भी कार्य में पूरी तरह से कर सकते हैं, चाहे वह काम बड़ा हो या छोटा। इस किताब में सद्गुरु हमें यह समझाते हैं कि अगर हम अपने मन को एक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो समय स्वयं हमारे नियंत्रण में आ जाता है।
मन का प्रबंधन ही हमें समय का सही उपयोग करना सिखाता है। निष्कर्ष, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जीवन में सफलता केवल समय प्रबंधन से नहीं, बल्कि मानसिक प्रबंधन से आती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम किसी भी कार्य को अधिक प्रभावी और सटीक तरीके से कर सकते हैं, जिससे जीवन में शांति और संतुलन मिलता है। सद्गुरु का यह संदेश हमें अपने मन की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करता है।